गेहूं से आटा, यानी गेहूं को ग्राइंड करो और आटा, यही होता ना? यस सर। है ना? गेहूं से आटा, Yes, sir. फर्स्ट सेकंड, जी फर्स्ट एंड लास्ट, जी फर्स्ट सेकंड को या फर्स्ट लास्ट को। Yes, आरसी sir. वैसा नहीं, आरसी इस प्रोसेस होके याद है। अब इसमें आती है दो प्रकार की इम्प्योरिटी, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी और नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में इम्प्योरिटी में तो इसके पौधे के जो होते हैं, इसकी बाली की जो हश्क होती है, जो अदर ग्रेन जो निकल जाते हैं जो, और कच्चे गेहूँ जो निकल जाते हैं इमेच्योर्ड गेहूँ, इस प्रोसेस में जो भी होती है डस्ट वगैरह होती है उसको अलग से निकाल दिया जाता है। इसके बाद हमें आता है नॉन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। नॉन ऑर्गेनिक में कंकर पत्थर, मडबोल वगैरह। कंकर पत्थर तो इस प्रोसेस से निकल जाते हैं, लेकिन एक मडबोल होती है वो इस प्रोसेस से नहीं निकल पाती है। उसका कारण क्या होता है कि मडबोल की जो डेंसिटी होती है गेहूं के बराबर होती है। गेहूं के बराबर होने की वजह से मशीन क्या करती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसको रिमूव नहीं करती। उस मडबोल को रिमूव करने के लिए हमें उसका मडबोल का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, यानी गेहूं की रबिंग होती है। रबिंग होने के बाद मडबोल टूट जाती है और डस्ट में परिवर्तित हो जाती है, और इस परिवर्तित डस्ट को हम न्यूमेटिक सिस्टम से खींच के इसको अलग कर लेते हैं। गेहूँ आपका पूरी तरह से साफ़ हो गया। लेकिन ये जो मडबोल होती है वो गेहूं की एक डीप लाइन होती है। गेहूं का शेप ऐसा होता है मेरी मुट्ठी के आकार का, उसमें एक डीप लाइन होती है। उस डीप लाइन में यहाँ पे आके ये मडबोल की जो डस्ट होती है यहाँ आके अटक जाती है। इसको साफ़ करने के लिए हम एक नीडल मशीन में डालते हैं, जिसको हम स्कॉलर बोलते हैं। नीडल मशीन में जब गेहूँ घूमता है तो नीडल क्या करती है कि जैसे ही ये डीप लाइन उसके संपर्क में कॉन्टेक्ट में आती है, नीडल उसको स्क्रैच करके अलग से निकाल देती है। अब जो दोनों में आपको जो कलर डिफरेंस है वो इसी चीज़ का है। ये मडबोल का ओरिजिनल डस्ट का कलर है, और ये मडबोल की डस्ट को गेहूं से स्क्रैच किया हुआ ये कलर है। गेहूं आपका पूरी तरह से साफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। लेकिन गेहूं आपका कहाँ पे था? वेयर हाउस में, मंडियों में, गोदाम में, कोई लोकर पे तो था ही नहीं गेहूँ। यस किसान के घर पे, व्यापारी के घर पे, वहीं पे तो था। यस सर। तो वहाँ पे किसी ने चूहों की चौकीदारी की क्या? नहीं तो चूहे ने अपनी गंदगी कहाँ फैलाई? उसी के अंदर। कोई भी आदमी गया, कोई लेबर गई, श्रमिक गया वहाँ पे गेहूँ भरने के लिए, तो जूते पहन के जाएगा, जूते खोल के जाएगा? जूते पहन के जाएगा जूते सर। पहन के जाएगा तो गली मोहल्ले की गंदगी जूते में रहती है। यस सर। वो गंदगी कहाँ जाएगी? गेहूँ में। कोई भी पक्षी आया, उसने दाना उठाया और वहीं पे बीट कर गया, जी गंदगी कहाँ गई? दाने करना। किसी ने गुटखा खाया, वहीं पे स्प्लिट कर दिया। और बाहर थोड़ी जाता है क्या स्प्लिट करने के लिए, वहीं पे करता है। तो गेहूँ आपका खाने लायक है? नो सर। नहीं है ना? नो। तो इसकी कोई मशीन नहीं इसको साफ करने की, जी कोई भी मशीन नहीं है इसको साफ करें। जी। हमारे को सिर्फ वॉश करना पड़ेगा पानी से। हम गेहूं को पानी से वॉश करके गंदे पानी को ड्रेन कर देते हैं, और बिल्कुल गेहूं आपका साफ सुथरा हो गया। जैसे ही गेहूं को हमने पानी से साफ किया, गेहूं में एक हमें एडवांटेज देता है। क्या देता है कि कोई भी सीड यदि पानी लग जाए तो सीड अपने आप में जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। जर्मिनेशन का मतलब अंकुरण। अंकुरन। ठीक है ना? Yes, तो sir. गेहूं भी यही करेगा। डॉक्टर कहते हैं ना आप अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित sir. चने खाइए। Yes, sir. कहते हैं सूखे मूंग के लिए कभी बोला क्या? नहीं सर। नहीं बोला। क्यों नहीं बोलते हैं? कि सूखे मूंग में वो चीज़ नहीं होती है, फाइबर नहीं, एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन, फोलिक एसिड जी। होता है, जिसको हम फोलिक एसिड बोलते हैं। यस सर। तो गेहूं क्या करेगा? एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेगा, पानी लगने के बाद में एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेगा और अपने आप में फोलिक एसिड बनाएगा। फोलिक एसिड का मतलब हो गया है सबसे सुपाच्य प्रोटीन। 8 घंटे के बाद में इसका प्रोटीन बन जाता है, तो हम इसको ग्राइंडिंग के लिए भेज देते हैं। ये ग्राइंडिंग की मशीन है, ये टॉप है और ये बॉटम। टॉप फिक्स रहता है और बॉटम रोटेट होता है। जब टॉप फिक्स रहेगा और बॉटम रोटेट होगा, इसके बीच में गेहूँ आएगा, तो गेहूँ का क्या बनेगा? आटा। आटा। यहाँ से एयर आएगी और यहाँ से आटे के साथ में एयर निकलेगी। ओके। ये गेहूं के साथ में एयर आ रही है, आटे के साथ में वापस एयर निकल रही है। निकल रहा है। यदि कंप्लीट एयर आएगी और कंप्लीट एयर जाएगी तो आटा भी गर्म नहीं होगा और पत्थर भी गर्म नहीं होगा। Yes, यानी sir. आपका कोल्ड प्रोसेस से आपका आटा कंप्लीट हो गया, कोई न्यूट्रिशन लॉस नहीं हुआ। यस सर। कोई आपने गलती तो नहीं की यहाँ पे? नो सर। कहीं इस प्रोसेस में कहीं गलती नहीं हुई? नो सर। एक गलती कर दी आपने। क्या गलती की है कि ये जो दोनों स्टोन आपस में रबिंग हुई है, यस सर। रबिंग तो हुई है ना? यस देखो छोटे छोटे खड्डे पड़ रहे हैं, तो घिसा है स्टोन, यस सर। ये घिसा है, ये जी। स्क्रैच भी आ रहे हैं। यस तो सर। इसकी घिसा आउट कहाँ में? आटे में। निकालो, निकालनी पड़ेगी, डाली है तो निकालनी पड़ेगी। जी ठीक है ना? तो अब वापस आप स्टोन पे आ जाइए। जी जी। ये जो स्टोन है ये एक आयरन कोटेड सैंड को कंप्रेस करके बनाया हुआ है। ओके। ये स्टोन नहीं है, पत्थर नहीं है, एक सैंड है। सैंड को कंप्रेस करके। जी सैंड कौन सी है? आयरन कोटेड, यानी जिस सैंड में आयरन की मात्रा है
उसी सैंड को सेलेक्ट करके ये बनाया हुआ है। जब आयरन कोटेड सैंड से बनाया हुआ स्टोन है तो इसकी जो डस्ट होगी वो भी आयरन कोटेड होगी। और आयरन कोटेड डस्ट को साफ अलग करने का एक ही तरीका है मैग्नेट। क्योंकि मैग्नेट से आयरन वाली कोई भी डस्ट होगी तो मैग्नेट अपने आप में खींच के अलग कर लेगा। तो हम भी इसी प्रक्रिया पे जाते हैं और हम क्या करते हैं, इसको एक मैग्नेटिक सिस्टम से निकालते हैं। मैग्नेटिक सिस्टम का मतलब होता है एक पाइप है, पाइप में हवा से आटा ऊपर जाएगा जी, बिल्कुल फ्री होके जाएगा, एक एक पार्टिकल घूमते हुए जाएंगे और जब भी ये मैग्नेट के पास में जाएगा तो मैग्नेट क्या करेगा, इसकी डस्ट को खींच लेगा। प्लस इस जो डस्ट है इसके साथ यदि किसी आटे के पार्टिकल ने भी कांटेक्ट कर लिया इस डस्ट के साथ, समझ रहे हैं मेरी बात? जी 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 जी। इस डस्ट के साथ में यदि किसी आटे के पार्टिकल ने भी इसके साथ में कांटेक्ट कर लिया तो मैग्नेट क्या करेगा, उसको भी वहीं पे रोक देगा। और जो फ्री आटा है, बिल्कुल इससे डस्ट फ्री आटा है, उसको वो इसके लिए भेज देगा। अब देखो ये मेरे पास ये छोटा सा मैग्नेट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका आटा कौन सा है जो आपको पैकिंग के लिए जाना है? फ्री है, कुछ भी नहीं है। नहीं सर। ये आपका कौन सा है जिसने मैग्नेट को रोक लिया? ये यहाँ से ग्राइंडिंग हुए तो दोनों साथ में थे जी, है ना? इसने मैग्नेट ने रोक लिया, ये मैग्नेट ने रोका हुआ आटा। देखिए कितना लगा हुआ है। अब देखो जैसे ही मैं इस मैग्नेट को हटाऊंगा ये आपका आटा ही नजर आएगा। ये आपका आटा कुछ भी नहीं है मैग्नेट। ये आयरन है एक तरह से, इसकी घिसावट है। ओके, ठीक है सर। वाह, और कोई कंफ्यूजन? नो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जनरल जो पीस आता है उसमें तो ये मैग्नेट आता होगा, वहाँ वाले पत्थर आता है ना। अब मैंने सर ने बताया ना, अब मैं वापस बताऊँ आपको, वापस इस पे आ जाएंगे। मैंने आपको इस पे वापस डबल क्यों लाया कि यदि ऐसा ही पत्थर होगा तो ये काम करेगा। लोहे वाली पत्थर होगा तो बिल्कुल एक मिनट में समझ। अगर पत्थर वाली होगा तो ये काम नहीं करेगा, और ये आपका है और ये नहीं है तो भी नहीं होगा काम। ये दोनों ही जरूरी है। यदि ये होगा तो ये काम करेगा, और ये आपका है ये नहीं है तो काम नहीं होगा। नहीं होगा। और ऐसा नहीं है ये आपने लगा दिया तो भी कोई मतलब नहीं है। यानी कि गांव में जो पीसते हैं आमतौर पर जो चक्की होती है वो पत्थर की होती है, पत्थर उसमें काम नहीं करेगा। जो पीस जाता है फिर तो हमारे आटे के साथ जा रहा है, खा रहे हैं, पत्थर खा रहा है, हम पत्थर को खा रहे हैं। बिल्कुल पत्थर खा रहे हैं, बिल्कुल पत्थर खा रहे हैं, निश्चित रूप से खा रहे हैं। और ये तो आप मान के चलो कि घिसेगा हिस्सा ही है सर, घिसता है और बाद में इतना होकर फेंक दिया हाँ। जाता है। हाँ तो कहाँ गया? आटे में गया, पेट में गया ना। यस सर। ठीक है सर, और कोई कंफ्यूजन? सर तो आगे मतलब नहीं देख सकते हैं यहाँ अंदर ग्लास से देख सकते हैं। ग्लास से देखिए। ओके, वैसे आपको मैं जो देखना था मैंने यस सर, यस सर, पूरा समझा दिया है। हाँ, आप देख के भी ये नहीं समझ सकते। ओके ओके, ठीक है सर। देखिए यहाँ से आटे बन रहा है। वही मशीन लगा हुआ है आटे की। देखिए कितना ठंडा आटा है।